नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने आहार में शामिल कर लेंगे तो हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान जैसी समस्याएं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इस कहानी में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और साथ ही आखिर में एक नुस्खा भी बताऊंगा जिसमें इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस नुस्खे को अपनाने से आपके शरीर का हर प्रकार का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन बीमारियों का इलाज कराते कराते उनका धन भी खर्च हो गया है और समय भी बर्बाद हुआ है, लेकिन फिर भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। आजकल की दवाइयों में ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जिनसे शरीर को फायदे की जगह नुकसान होता है। जब तक दवाइयों का असर रहता है तब तक राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका असर खत्म होता है समस्या फिर से शुरू हो जाती है। आज जिन चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वे पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता और यह धीरे धीरे आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। वह गुरु हर बीमारी को कुछ ही दिनों में खत्म कर देते थे, फिर चाहे वह कैंसर जैसी भयानक बीमारी ही क्यों ना हो। इस तरह से लोगों का धन भी बचता था और उनका प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता था। इस उपचार के बाद भविष्य में उन्हें फिर कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। एक दिन उनके पास एक 30 वर्षीय युवक आया जिसे देखकर लग रहा था कि वह 50 वर्ष का वृद्ध हो। वह गुरु के पास आकर बोला, हे गुरुवर, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खासकर मेरे पैरों में अत्यधिक दर्द रहता है जिसके कारण मैं कोई काम नहीं कर पाता। हे गुरुवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी हड्डियों का यह दर्द जड़ से खत्म हो जाए और फिर मुझे कभी यह दर्द ना हो। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु बोले, बेटा, हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी का सबसे मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है। हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम होता है उसका करीब 99% हमारी हड्डियों और दांतों में होता है और बाकी बचा हुआ 1% हमारे रक्त में सर्कुलेट करता है या फिर शरीर के अन्य अंगों में जमा हो जाता है। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी का असर सिर्फ हड्डियों और जोड़ों पर ही होता है। इसके और भी कई लक्षण होते हैं जो इस कमी के कारण आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इसके कारण आपको अत्यधिक थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इससे आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कई बार आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से और भी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बेटा, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है, इसे हमें केवल अपने भोजन के जरिए ही प्राप्त करना पड़ता है। जब भी कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान में आता है दूध। देखो बेटा, दूध कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और इसी वजह से कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सभी लोग दूध पीने की सलाह देते हैं। लेकिन आजकल दूध से संबंधित एक बड़ी समस्या है। जब हम दूध लेते हैं तो यह सुनिश्चित नहीं होता कि वह शुद्ध है या अशुद्ध। अक्सर लोग दूध में पानी मिला देते हैं या फिर अपने जानवरों को अधिक दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं जिससे दूध में हानिकारक रसायन आ जाते हैं। ऐसे दूध से शरीर को कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती बल्कि इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां दूध बेच रही हैं और उस दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कई दिनों तक दूध को खराब नहीं होने देते। लेकिन यह रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। इसीलिए यदि आप केमिकल युक्त दूध का सेवन करते हैं तो न केवल कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी बल्कि इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान भी हो सकता है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
यह चीजें शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद है। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें पहली चीज के बारे में बताता हूं, और वह चीज है बादाम। बेटा, बादाम में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस और विटामिन के भी होता है। इसके बाद गुरु ने कहा, बेटा, मैग्नीशियम नसों को मजबूत बनाता है, जिंक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। फास्फोरस हड्डियों के ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन के हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ बादाम में मौजूद अन्य तत्व भी आपकी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें बादाम का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। इसके लिए तुम्हें रोजाना 10 से 15 बादाम पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह खाली पेट इनका छिलका उतारकर इन्हें खा लेना है। इससे हड्डियां मजबूत होंगी और शरीर को आवश्यक पोषण मिलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें दूसरी चीज के बारे में बताता हूं। दूसरी चीज है अखरोट। अखरोट भी एक बहुत बढ़िया स्रोत है जिसे तुम अपने भोजन में शामिल कर सकते हो। अखरोट में मैंगनीज नामक खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे वे कमजोर और खोखली हो जाती हैं। लेकिन अखरोट में मौजूद मैंगनीज इस प्रक्रिया को रोकता है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करता है और जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने में सहायक होता है। फिर गुरु ने अखरोट के इस्तेमाल का तरीका बताया। बेटा, रोजाना 4 से 5 अखरोट लो और उन्हें फोड़कर गिरी निकाल लो। फिर इसे एक कटोरी पानी में रात भर भिगोकर रखो और सुबह खाली पेट इन्हें अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लो। इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद गुरु बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरी चीज के बारे में बताता हूं। तीसरी चीज है तिल। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दूध की तुलना में तिल से 10 गुना अधिक कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है। तिल में से सेसामिन नामक एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो शरीर में जोड़ों के दर्द को कम करने का कार्य करता है। यदि तुम्हारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है तो तिल के तेल से मालिश करने से बहुत फायदा होगा। अगर तुम तिल का सेवन करना चाहते हो तो इसका खास तौर पर सर्दियों में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए एक छोटी चम्मच काले या सफेद तिल लो और इन्हें हल्का सा भून लो। इसके बाद तुम इन्हें सीधे खा सकते हो या पीस कर भी खा सकते हो। इससे तुम्हारे शरीर को भरपूर कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व मिलेंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें चौथी चीज के बारे में बताता हूं। चौथी चीज है खसखस। खसखस आपकी हड्डियों की सेहत को सुधारने में बहुत मदद करती है। इसमें एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करने का काम करते हैं। खसखस का नियमित सेवन करने से शरीर में कोलेजन नामक एक प्रोटीन का उत्पादन बढ़ने लगता है, जो बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को बेहतर बनाता है और दर्द में आराम दिलाता है। इसके बाद गुरु कहते हैं, बेटा, तुम इन चारों चीजों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर इन सभी चीजों को मिलाकर उपयोग करोगे तो इसका असर और भी प्रभावी होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन चीजों को किस तरह से और किस मात्रा में मिलाना है। सबसे पहले बादाम, तिल और अखरोट की गिरी को बराबर मात्रा में लो। जैसे अगर तुमने 50 ग्राम बादाम लिया है तो 50 ग्राम तिल और 50 ग्राम अखरोट की गिरी भी लो। इन तीनों को अलग अलग मिक्सी में पीसकर अलग अलग कटोरियां में रख लो। इसके बाद खसखस लो, लेकिन इसकी मात्रा आधी रखनी है। यानी अगर बाकी चीजें 50 ग्राम ली हैं तो खसखस 25 ग्राम लो। इसे भी मिक्सी में पीस लो। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक हवाबंद डिब्बे में भरकर रख दो। रोजाना इस मिश्रण में से एक छोटी चम्मच निकालो और 1 गिलास दूध में मिलाओ। फिर इसे धीमी आंच पर गर्म करो और दूध को 4-5 उबाल आने तक पकाओ। दूध 3/4 रह जाए तो इसे छानकर गिलास में डाल लो। जब यह हल्का ठंडा हो जाए तो स्वाद के लिए इसमें शहद या धागे वाली मिश्री मिला सकते हो। अगर चाहो तो इसे बिना चीनी के भी पी सकते हो। इस दूध का सेवन रात को सोते समय ही करना है, दिन में नहीं,
क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और दिन में इसे पीने से आलस आ सकता है। रात में इसे पीने से हड्डियों के लिए यह अमृत का काम करेगा। इससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, जोड़ों की ताकत बढ़ेगी, जोड़ों की चिकनाई में सुधार होगा और संपूर्ण सेहत में भी सुधार आएगा। गुरु ने युवक को यह सलाह दी और बताया कि नियमित रूप से इस नुस्खे का सेवन करने से उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।